हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स में, स्पेसिफिकली वो ड्रग जो इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, डीपली हम इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। हम बात करते हैं वो ट्रिक है MCA। वो है M फॉर मीकाफंजिन एंड C फॉर कैसोफंजिन एंड A फॉर एनिडुलाफंजिन। ये जो आपके कैटेगरीज के ड्रग्स हैं जो कि आईसीयू सेटअप में यूज किए जाते हैं, आप देखो M फॉर मीकाफंजिन, A फॉर एनिडुलाफंजिन एंड C फॉर कैसोफंजिन। हम जानेंगे कि किस कैटेगरी में है, कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन है, क्या इसकी डोजिंग होती है और डॉक्टर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर ये ड्रग्स यूज होती हैं। साथ ही साथ हम नेक्स्ट में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, इकाइनोकैंडिन्स एक क्लास है। इकाइनोकैंडिन्स आपको याद रखना है, ये एंटी फंगल ड्रग की एक क्लास है, एंटी माइकोटिक मेडिकेशन है। और आपको बता दूं ये फंजीसाइड, फंजीस्टैटिक, फंजीसाइड मतलब किलर यानी फंगस को किल करने वाला, फंजीस्टैटिक मतलब फंगस की ग्रोथ को रोकने वाला। तो फंजीस्टैटिक फंजीसाइड दोनों रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें इकाइनोकैंडिन्स क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, लार्ज लाइपोपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको लर्न करना है। एक तो इकाइनोकैंडिन क्लास नंबर 1, नंबर 2 लार्ज लाइपोपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। लाइपोपेप्टाइड यानी लिपिड एंड प्रोटीन से बने हुए लार्ज लाइपोपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स दैट आर इनहिबिटर्स ऑफ बीटा-1,3 ग्लूकैन सिंथेज। जो फंगल सेल वॉल होती है उसके सिंथेसिस में बीटा-1,3 ग्लूकेन सिंथेज नाम का एंजाइम होता है, जिसके कारण फंगल सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। तो ये जो इकाइनोकैंडिन्स होते हैं ये बीटा-1,3 ग्लूकेन सिंथेज नाम का जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देंगे। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा, फंगस की सेल वॉल क्या होगी, फिर नई सिंथेसाइज नहीं होगी, पुरानी डैमेज होने लगेगी। तो फंगस नया सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। Echinocandins are rapidly fungicidal against most Candida species। आप देखो जो fungicidal against most Candida species, जो कैंडिडा वाले इन्फेक्शन है उसमें मोस्टली क्या फंजीसाइडल है, एंड फंजीस्टैटिक अगेंस्ट एस्परजिलस स्पीसीज, और एस्परजिलस स्पीसीज के अगेंस्ट में फंजीस्टैटिक है। ठीक है, ये बात। आप देखो इकाइनोकैंडिन्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, मैंने आपको ट्रिक पहले बताया, MCA, M फॉर मीकाफंजिन, C फॉर कैस्पोफंजिन, A फॉर एनिडुलाफंजिन। ये 3 ड्रग हैं, 3 ड्रग्स है वो, मीकाफंजिन, फिर आपका कैस्पोफंजिन, एनिडुलाफंजिन। ठीक है। अब कहाँ यूज करते हैं, तो देखो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन, यानी जब ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन चला जाता है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, और इसको आईवी रूट से ही केवल यूज किया जाता है, वो भी इन्फ्यूजन के थ्रू देना होगा। यानी इन्वेजिव कैंडिडियासिस का केस हो, या फिर एम्पिरिकल थेरेपी ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया का, या इसोफेजियल कैंडिडियासिस का केस हो, वहां पर हम कैस्पोफंजिन और मीकाफंजिन दोनों को प्रेफर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप देखो। अगर हम बात करें कैस्पोफंजिन की, तो कैस्पोफंजिन की जो डोजिंग है, आपको वायल जो मिलता है वो दैट इज 50 मिलीग्राम। आपको 50 मिलीग्राम का वायल मिलेगा, और मीकाफंजिन के केस में भी कितना है, 50 मिलीग्राम का। दोनों में 50 मिलीग्राम की डोजिंग आ रही। अब देखो, अगर आप इन्वेजिव कैंडिडियासिस एंड एम्पिरिकल थेरेपी या फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कैस्पोफंजिन होगा उसकी लोडिंग डोज होगी 70 मिलीग्राम पहले दिन। फर्स्ट डे लोडिंग डोज 70 मिलीग्राम की, और मेंटेनेंस डोज क्या होगी, 50 मिलीग्राम आईवी ओडी वंस अ डे, फिर 50 मिलीग्राम आपका ओडी चलता रहेगा। और अगर इसोफेजियल कैंडिडियासिस का केस है तो ऐसे में कोई लोडिंग डोज की जरूरत नहीं है, केवल आप 50 mg आईवी ओडी आप 7 to 14 डेज आप इसको ड्यूरेशन में चलाओ। अगर वहीं पर मीकाफंजिन के केस में आ जाओ, मीकाफंजिन सोडियम 50 mg का जो ऑयल है आपका, इसको जब रेडी करते हो सोल्यूशन, इसमें देखो पहली चीज कोई लोडिंग डोज की जरूरत नहीं है, नॉन लोडिंग डोज रिक्वायर्ड फॉर इन केस ऑफ मीकाफंजिन। जो कि कैस्पोफंजिन के केस में आप देख रहे थे कि अगर फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया का आप ट्रीटमेंट देख रहे हो तो आपको लोडिंग डोज देनी पड़ रही थी, बट यहाँ मीकाफंजिन के केस में नो लोडिंग डोज। तो यहाँ पर अगर इसोफेजियल कैंडिडियासिस का केस होगा तो आपको डोज देनी पड़ेगी 150 मिलीग्राम की, यानी 3 वायल्स आपके लगेंगे। ठीक है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस में, जो कि कैस्पोफंजिन का एक वायल सफिशियंट था। और इन्वेजिव कैंडिडियासिस एंड एम्पिरिकल थेरेपी फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया में आपको 100 मिलीग्राम की डोजिंग देनी पड़ेगी। और इसमें हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं और किस सेटअप में इसका यूज करते हैं।
तो हम इसको आगे एक वीडियो में बताते हैं आपको। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।